लिखित रूप में क्या एससी समाज माइनॉरिटी में अपने आप को दाखिल करवाएगा? तो एससी में रहेगा तो बौद्ध में काउंटिंग कहाँ होगी उसकी? आपने धर्म तो बदल लिया, अपने आप को बौद्ध कहना शुरू कर दिया, लेकिन जब गजट में जाएंगे पूरे विश्व के अंदर, जब लोग पूछेंगे इंडिया में कितने गजटेड बौद्ध हैं, तो आप क्या कहेंगे? आप तो रहे अनुसूचित जाति के लोग, आप बौद्ध कहाँ रहे? दिल्ली से उठ रही है एक आवाज़, हमें बौद्ध बनना है। पूरे देश के अंदर मिशन जय भीम की जो गूंज उठ रही है वो गुजरात तक पहुंची है। मेरे साथ जे जोगदिया जी हैं जो मिशन जय भीम को गुजरात के अंदर रोपित कर रहे हैं। 2025 तक 10 करोड़ बुद्धिस्ट बनाने की ये मिशन है। आइए जानते हैं गुजरात के अंदर किस तरह से इसको किया जा रहा है, किस तरह से लोगों को जागरूक किया जा रहा है। सर स्वागत है समता आवाज़ में आपका। जय भीम, नमो बुद्धाय जी, इधर गुजरात के अंदर मिशन जय भीम का जो आप लेकर चल रहे हैं, किस तरीके से काम कर रहा है? मिशन जय भीम का जो कॉन्सेप्ट आप बोल रहे हैं कि दिल्ली से जो राजेंद्र पाल गौतम साहब ने इसका कॉल दिया है, तो पूरे स्टेट में इसका काम चल रहा है। गुजरात में हमारी टीम वर्क कर रही है। गुजरात में 15 से ज़्यादा इसके बारे में मीटिंगें हो रही है। हमारे सारे डिस्ट्रिक्ट, सारे तहसील के लोग इसमें जुड़ चुके हैं। वो अपने गांव-गांव जाके हमारे बुज़ुर्गों की सांस्कृतिक विरासत के बारे में और मिशन जय भीम के बारे में बात करवा रही है। इसका जो टोल फ्री नंबर है 8866002528 पर इसका रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारी बुज़ुर्गों की सांस्कृतिक विरासत में वापस आ रहे हैं। और गुजरात में पूरी तरह से मिशन जय भीम अभी पूरे गाँव में और पूरे जिलों में फैल चुका है और अच्छी तरह से टीम काम कर रही है। इसकी प्रक्रिया क्या है? किस तरह से आप बौद्ध बनाएंगे? जो अनुसूचित जाति, जनजाति, SC ST OBC माइनॉरिटी जिनको कहा जाता है, उस समाज के जो लोग हैं, उनको किस तरह से आप बौद्ध में कन्वर्ट करेंगे? सो इसकी प्रक्रिया तो यही है कि हम बौद्ध ही है, लेकिन कई लोगों ने हमारे को अलग रास्ते पे लाए हैं। तो हमारी बंधारणीय जो हमारी स्वतंत्रता है, इसके साथ हम बौद्ध बन सकते हैं। इसके लिए अपना टोल फ्री नंबर है, इसके पर आपको लिंक मिलेगी। इस लिंक पर आपको पूरा डेटा भरना है। इसमें आपका ID भी है, आपका नंबर है, इसमें आपका आधार कार्ड है, आपकी पूरी विगत है और आप बौद्ध बनने वाले हो, इसकी सबमिट है। इसके बाद जब इसका सबमिशन हमारी टीम के पास आ जाएगा तो इसको जो कानूनी प्रक्रिया है इसकी तौर पर इसको जो परमिशन लेनी पड़ती है DM से या SSP से, तो इसको ये परमिशन लेके 2025 में अशोक विजयादशमी की दिन के साथ एक ही साथ उसको बौद्ध बनना है। तो पूरी प्रक्रिया जो फॉलो करनी है, जो कानूनी तौर पर होती है। नहीं, ये तो प्रक्रिया आपके कार्यक्रम की है जो 2025 में आपने निर्धारित किया है। मेरा पूछना है कि अनुसूचित जाति के लोग बौद्ध कैसे बनेंगे? 19 में जो कानून में, संविधान में संशोधन हुआ था बौद्ध को लेकर, बौद्ध अब एक माइनॉरिटी का हिस्सा है। अभी तक अनुसूचित जाति के लोग SC कैटेगरी में आते थे, जो बाबा साहब ने संविधान में लिखा है। लेकिन 90 में जो संशोधन हुआ कानून में, अभी बौद्ध जो है माइनॉरिटी का हिस्सा बन गया है। और पूरे देश के अंदर, इस देश को अगर देखें, भारत देश को, तो बुद्ध का देश ये कहा जाता है, लेकिन बुद्ध के देश में 0.2.8 के करीब जो जनसंख्या है बौद्ध की है गजट के अंदर, जो लिखित में है। उसको आप 100% कैसे कर पाएंगे? मैं वो जानना चाह रहा हूँ कि लिखित रूप में क्या SC समाज माइनॉरिटी में अपने आप को दाखिल करवाएगा? नहीं, बिल्कुल सही है। देखो, जो आप माइनॉरिटी की बात बोल रहे हैं, लेकिन पूरे स्टेट को पावर है कि जो अपनी लोग हैं वो कन्वर्ट होते हैं, तो इसको माइनॉरिटीज़ में आना ज़रूरी नहीं है, वो SC में भी रह सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी है। तो SC में रहेगा तो बौद्ध में काउंटिंग कहाँ होगी उसकी? आपने धर्म तो बदल लिया, अपने आप को बौद्ध कहना शुरू कर दिया, लेकिन जब गजट में जाएंगे पूरे विश्व के अंदर, जब लोग पूछेंगे इंडिया में कितने गजटेड बौद्ध हैं, तो आप क्या कहेंगे? आप तो रहे अनुसूचित जाति के लोग, आप बौद्ध कहाँ रहे? नहीं, देखो, जाति या बौद्ध, हम बात धर्म की कर रहे हैं, रिलीजन की बात कर रहे हैं। बौद्ध बन जाओ। जाति तो आप देख रहे हो, SC हो, ST हो, OBC हो, माइनॉरिटीज हो या जनरल, जाति ऐसे ही कॉन्स्टिट्यूशन में है। कोई ऐसी जाति नहीं है कि इसमें हम पेटावाद करें। मतलब बात यह है कि हमारे को जिन गुलामी से मुक्त होना है ना, हम जिस सिस्टम में है, इस सिस्टम में हमारे लिए मान सम्मान नहीं है, हमारे साथ छुआछूत होता है, हमारे साथ डिफरेंस होता है, तो इससे बाहर निकलना है। हम शायद बौद्ध बन जाए या SC में रहे या OBC में रहे, ये कोई बात नहीं है, लेकिन इस गुलामी से बाहर निकले, हमारा एक मजबूत आवाज़ बने, हम आज़ाद बने, यही ज़्यादातर सिस्टम रहेगी। और हम इस प्रक्रिया को फॉलो करवा रहे हैं कि लोग ऑन पेपर बौद्ध बने। अपनी जो पंजीकरण होता है ना, हम उसको वस्ती गणतरी कह रहे हैं, तो इसमें भी बौद्ध रखवाए। तो अभी गुजरात में या भारत में बौद्धों की जो परसेंटेज है वो काफ़ी बढ़ चुकी है। एक बार आप बोल रहे 1% है, तो अब जो अगले वाला सर्वे होगा, तो मुझे ज्ञान है, हमारा जो सर्वे इसके बाद 5-7% से ज़्यादा लोग बौद्ध बन गए। लेकिन अभी इसकी जो पंजीकरण होगा तब पता चलेगा कि ऑन पेपर बौद्ध कितने बने हैं। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि अपने उधर दिल्ली में, NCR में, पूरे देश के अंदर जो बौद्ध धम्म के जो कार्यक्रम चल रहे हैं, बाबा साहब का परिवार कई वर्षों से धम्म दीक्षा करवा रहा है,
उसके अंदर बहुत सारे लोग हैं। भारतीय बौद्ध महासभा हर साल इसके अंदर पूरे देश के अंदर कार्यक्रम करती है और बौद्धम दीक्षा समारोह होते हैं। लेकिन सवाल वहीं का वहीं है, रिटिन में कितने बौद्ध हमारे पास हैं। आप कहते हैं कि अनुसूचित जाति का लोग है, वो अपनी जाति के पीछे जाटव लिखता है, पासी लिखता है, गडरिया लिखता है, पवार लिखता है। अब वो आगे भविष्य में 2025 में जब आप कन्वर्ट करेंगे तो अनुसूचित जाति के बाद वो अपना बौद्ध लिखना शुरू कर देगा। अभी उधर रविदासा कम्युनिटी है, उन्होंने भी अपनी तरफ से एक माहौल बनाया है कि अब हम बौद्ध नहीं बनेंगे, हम जाटव नहीं लिखेंगे, हम चमार नहीं लिखेंगे, हम रविदासिया धर्म लिखेंगे। रहेंगे तो अनुसूचित जाति में ना तो आप रविदासिया रहे ना आप बौद्ध रहे। सवाल वहीं का वहीं है कि रिटिन में अगर श्रीलंका है, जापान है, कोलंबिया है, दूसरा जो बौद्ध कंट्री है, जब वो इंडिया में पूछेगा कि हमारा कितना बौद्ध इंडिया में रहता है, तो गिनती तो अनुसूचित जाति में रहेगी, ओबीसी में रहेगी, एसटी में रहेगी, बौद्धों में कहाँ गिनती आएगी। नहीं, जो आप बात बता रहे हैं ना कि कोई रविदासिया है, कोई जाटव है, कोई समार है, तो ये बात, ये अभियान भी है कि हमारी सरनेम के साथ साथ हमारी जाति भी मिट जाए। जी। मेरा पुराना नाम जयसिंह है तो सुन लीजिए, मेरा नाम भी ट्रांसफर होने वाला है, मेरा नाम भी जयसिंह राज होने वाला है, हमारी सरनेम जोगदिया तो भारतीय होने वाली है। तो जो समझदार लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, वो कर रहे हैं और ज़्यादातर लोग इसमें सफल भी हो गए। तो बहुत कुछ समय के अंदर जो आप बोल रहे हैं ना पेटा जाति है या कोई पंथ है, वो मिट जाएगा। कहीं ना कहीं लोगों ने इसको गलत तौर पर, हमारे साथ ऐसा नहीं है कि जो सभी संस्थाएं वो बाबा साहब के नाम पर काम कर रही है, लेकिन कई संस्था ऐसी भी है कि कई इसका रिमोट कंट्रोल और लोगों के हाथों में है। तो जो भारतीय बौद्ध महासभा है, समता सैनिक दल है, मिशन जयभीम है, ऐसे टीम साथ में मिलकर पूरी तरह से खुल के मिशन से काम कर रही है। जो लोग की रणनीति थी इसमें वो लोग अब सफल नहीं हो गए। तो इधर गुजरात में आपने जो तैयारी की है वो किस तरह की तैयारी है? जो गुजरात में हमने अच्छी वाली टीम बनाई, जो लोग हैं वो मिशन को फॉलो करते, बाबा साहब को समझते, बुद्ध को समझते, वो अपने जीवन में अपने आप को बौद्ध कहते हैं, पंचशील को पालते, 22 प्रतिज्ञा उसको पता है, अष्टांग मार्ग उसको पता है, पारमिता इसको पता है, बाबा साहब ने उसको समझा है, भगवान बुद्ध को समझा है उसने, और वो विदेश के साथ ताल्लुक रखने वाले लोग हैं ना, इसकी टीम बनाई। इसके पास काफ़ी एजुकेशन है, काफ़ी इसके पास ज्ञान है, वो लोगों को जाके हमारी जो बर्बादी का मूल है वो समझा रहे हैं। तो इसके लिए अच्छा रिजल्ट आ रहा है, काफ़ी लोग जुड़ चुके हैं और आगे दिनों में पूरा गुजरात में हमारा नेटवर्क बन जाएगा और अच्छी तरह से हम मिशन जय भीम को गुजरात में सफल करेंगे। अभी मिशन जय भीम के साथ में जैसा कि अभी पिछले दिनों आपने फ़ोटोज़ देखी, नोएडा के डॉक्टर अंबेडकर पार्क से, प्रेरणा स्थल से, दलित प्रेरणा केंद्र से किस तरह बनते जो कर्णशील राहुल जी हैं उनके नेतृत्व में हज़ारों की संख्या में बौद्ध भिक्षु उपासक सफ़ेद कपड़ों में वहाँ पहुँचे और उन्होंने पूरा एक कार्यक्रम को अंजाम दिया। अपने आप में ऐतिहासिक कार्यक्रम था और मुझे लगता है कि 2025 में जो ये 10 करोड़ लोगों के बौद्ध बनने का जो कार्यक्रम है वो अपने आप में इतिहास को दोहराएगा। बाबा साहब ने 56 में 9 लाख लोगों के साथ, ऐसा बताया जाता है कि बाबा साहब के साथ 9 लाख लोगों ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। लेकिन अब 2025 में जब 10 करोड़ लोग इस पूरे देश के अंदर बौद्ध धर्म दीक्षा लेंगे, अपने धम्म में वापस आएंगे, तो मुझे लगता है देश के अंदर एक इतिहास लिखा जाएगा। इंद्रपाल गौतम जी है मंत्री जी, वो बढ़ चढ़ कर काम कर रहे हैं। पूज्य भिक्षु बनते कर्णशील राहुल जी हैं, वो इसके अंदर काम कर रहे हैं और भी तमाम जो लोग इसके अंदर बड़े बड़े जो चेहरे काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है इसके जो प्रयास है वो सार्थक पहल होगी और देश के अंदर एक नया जो बाबा साहब चाहते थे बुद्ध में भारत का सपना, वो कहीं ना कहीं पूरा होने में ये पहला कदम हम इसको कह सकते हैं। बने रहें इस तरह की तमाम खबरों के साथ। मैं हूँ मनोज अंतानी, आज पोरबंदर से। सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल समता आवाज़ टीवी को, बेल आइकन दबाना ना भूलें सबसे पहले हमारी वीडियो देखने के लिए।